Good afternoon, everybody. Today we are with Mrs. Sudha Jain in Delhi, in Panchsheel Park with her. She has been the ex-president of Indian Bonsai Association and she is the life member of many societies like Chrysanthemum Society of India, the Indian Society of Cacti and Succulents, the All India Kitchen Garden Association and the Dahlia Society. And she has been the member of Ikebana International Sogetsu. So let's welcome her today. So let us know her journey in the and her contribution in bonsai field. So ma'am, I welcome you. Thank you. So can you please describe how you have come into this world of bonsai? मैं कलकत्ता में रहती थी. हॉर्टिकल्चर के बारे में तो मेरे को शुरू से बहुत शौक था. फर्स्ट में आई ग्रो द प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स एंड वेजिटेबल इन पॉट्स. उसके बाद में मैंने बोंसाई का शो देखा कलकत्ता में. उससे मुझे नया एक्सपीरियंस मिला कि छोटे प्लांट्स अगर हम ग्रो करते हैं तो वो हर जगह हर आदमी लगा सकता है. फ्लैट्स में रहेंगे, चाहे आप घर में रहेंगे, बड़े घर की ज़रूरत नहीं है. और मैं जापान गई. जापान में मैंने बोंसाइज देखे, उनका कल्चर देखा. उससे मुझे शौक़ पैदा हुआ. उसके बाद कलकत्ते में मैंने एग्जीबिशन देखे बोंसाइज के. तब से मेरे को बोंसाई की तरफ प्रेम तैयार हुआ. और उस वक्त में हमें रेडी बोंसाई नहीं मिलते थे. हम लोग छोटे पौधे लाते थे, उनको हम डेवलप करते थे, उनको वायरिंग करते थे. कलकत्ता में हमें बड़ा आराम था कि वहाँ पे बारिश होती थी तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती थी. तो वहाँ से मैंने बोंसाई बनाना शुरू किया. उसके बाद मैं दिल्ली आई. दिल्ली का जो आप क्लाइमेट सिस्टम है बहुत ख़राब है, तो मेरे काफ़ी बोंसाइज ख़राब हो गए क्योंकि मैंने खुले में मेरे बोंसाई रख दिए. तो उसके बाद में मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, खुले में बोंसाई नहीं रख सकते हैं, इनको शेड चाहिए. और मैं धीरे धीरे करके इसमें काम करती चली गई. छोटे बोंसाइज में एसोसिएशन था, ये बोंसाई एसोसिएशन था, इसकी मैं मेंबर बनी. उन्होंने भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली उससे. और मैं इसका मेरा लगाव इतना हुआ कि मैं फ्लावर्स वगैरह को कम करके बोंसाई की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा चलता चला गया. कौन सा ईयर में, साल में आपने शुरू किया? मैंने 1975 में बोंसाई बनाना शुरू किया था. कौन सा होगा आपकी पहली प्लांट जो आपने बोंसाई मैंने फाइकस से शुरू किया था. कलकत्ता में मैंने फाइकस करती थी और जूनिपर्स पे करे थे. 1975 में मेरा जूनिपर का शो हुआ था. उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज के ऊपर मेरा बोंसाई का फोटो आया था. किसी की हेल्प लिए थे आपने कलकत्ता? हम लोग 3 लोग थे. एक एक्सपर्ट थे बोंसाई के, मिस्टर बनर्जी, वो थे. एक मिसेस मुखर्जी थी और एक सुधा जैन थी. हम 3 लोगों ने मिलके वहाँ पे बिरला एकेडमी में फर्स्ट शो किया था बोंसाई का. और मैंने कलकत्ता में बोंसाई एसोसिएशन बनाया था. उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट कर गई तो वो एसोसिएशन नहीं रहा, निकल गया था. और मेरा शौक़ कलकत्ते से बोंसाई के बारे में हुआ. आपने पहले जब स्टार्ट किया था, कौन सा चैलेंजेस आपने फेस किया होगा? देखिए, ऐसा था कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम्स करने के लिए मुझे दिल्ली में बहुत दिक्कत हुई. मेरे कलकत्ता में तो वहाँ 12 महीने बारिश हो जाती है, तो हमारे प्लांट्स जो थे, मेरे बोंसाई सब ऐसे लॉन के अंदर खुले रखे रहते थे. हमें कोई शेड की ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी. जब मैं दिल्ली आई तो मुझे दिल्ली के क्लाइमेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि उधर में समर के अंदर में जो आपका गर्मी होती है, लू चलती है, उससे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं. विंटर के अंदर में फ्रॉस्ट गिरती है, फ्रॉस्ट से प्लांट ख़राब हो जाते हैं. तो मैंने काफ़ी मेरे बोंसाई ख़राब हुए खुले में रखने के बाद. उसके बाद में मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं भाई, इसके ऊपर में आप नेटलॉन लगाइए. नेटलॉन से उनको आराम मिलता है. पानी, प्रॉपर पानी चाहिए उनको, क्योंकि वहाँ बारिश हो जाती थी कलकत्ता में, तो हमें पानी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी. यहाँ मैं समर में 3-3 दफ़े पानी डलवाती हूँ. मॉर्निंग आवर में लगता है, फिर आफ्टरनून में 3 बजे दोबारा, शाम को 7 बजे फिर पानी डालना पड़ता है हमें. और सॉइल इतनी कम सॉइल होती है
कि उनकी गुड़ाई करते रहना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, एक बड़ा टब लेते हैं, उस टब के अंदर में हम हमारा बोंसाई का पॉट रखते हैं, जो आधा पानी के अंदर रहता है, आधा ऊपर रहता है। और जो पॉट होते हैं उसके नीचे में होल होते हैं, उस होल से पूरा पानी ऊपर आ जाता है, सॉइल मेरी पूरी गीली हो जाती है। उससे मेरे बोंसाई खराब नहीं होते थे। अगर हम पानी ऊपर से डालते हैं, ऊपर की सॉइल तो गीली हो जाती है लेकिन नीचे की सूख जाती है। हर एक को क्या फीलिंग आती है कि बोंसाई चलते ही नहीं है। बोंसाई क्यों नहीं चलते कि हम लोग पानी डालते हैं, ऊपर से हमने देखा सॉइल गीली हो गई, नीचे के रूट्स को पानी नहीं मिलता है, उसको फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है। तो हम टब के अंदर ही फर्टिलाइज़र डाल के फिर उसके अंदर एवरी मंथ पॉट्स को डाल के निकालते थे। या फिर एक बड़ा पॉट लेते थे, बड़े टॉप पॉट के अंदर एक छोटा पॉट डालते हैं, उसके अंदर नीचे थोड़ा पानी डालते हैं, वो पानी वो बोंसाई उसको लेता रहता है, तो उसकी सॉइल गीली रहती है। और ये एक्सपीरियंस मैंने अपने आप अपने से किया। मैंने कोई क्लासेस नहीं कहीं पे भी, मैंने एसोसिएशन से देख के सीख के अपने शौक से सब चीज़ तैयार की। और मैंने बहुत बहुत बोंसाई बनाए, बहुत बोंसाई में गिफ्ट कर देती थी, क्योंकि मेरी अपनी मेहनत थी, मुझे कोई फीलिंग नहीं होती थी कि मैं अपने बोंसाई किसी को दे रही हूँ। और हर एक को एक ही बात बोलती थी कि बोंसाई कभी आप मारिएगा मत, मुझे वापस भेज देना, मैं उनको ठीक करके आपको वो रिटर्न कर दूँगा। आप अभी करीब 50 साल होने वाले हैं जी, जो बोंसाई करके। जी। कितने प्लांट्स को आपने किया होगा ऐसे, कैन यू नंबर द प्लांट्स? हाँ, मैंने करीब 2-2.5 हज़ार बोंसाई से ऊपर बोंसाई तैयार की। मैं आपको बताऊं, ब्लाइंड स्कूल में मैं स्टॉल लगाती थी। मैंने 11 साल ब्लाइंड स्कूल में स्टॉल लगाया दिवाली पे, और वहाँ पे मेरे पास में इतने लोग आते थे खरीदने के लिए, क्योंकि मैं क्या करती थी कि मैं एग्जीबिशन से पहले मैं बहुत मेहनत करती थी। मैं ऐसे मेरे पौधा उठा के किसी को नहीं दे देती थी, मैं सारे अपने बोंसाई को रिपोर्ट करती थी, और रिपोर्ट करके फिर मैं उनको सेल करती थी। तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस था कि मेरे से अगर कोई बोंसाई खरीद के लेके जाएगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हम नर्सरी से लाते हैं गमला, हमें नहीं पता कि उसमें मिट्टी पुरानी है नहीं है क्या है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था कि सुधा जैन से अगर लेके जाएंगे तो उसका प्रोडक्ट जो है रिपोर्ट हुआ है। तो वो लोग आते थे, फिर मेरे पास मेरे घर पे आते थे, मेरे से बोंसाई खरीद के ले जाते थे। आज भी मेरे घर पे जैसे बर्थडे में गिफ्ट करनी है तो मेरे घर आते हैं वो लोग, और बोंसाई खरीद के ले जाते हैं और सामने ले जाके गिफ्ट करके आ जाते हैं। लोगों को पता है कि ये बोंसाई चाहिए तो यहाँ से जाके ले लो। मेरे को 2-3 दफ़े मारुति के कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, जब उन्होंने नई नई गाड़ियाँ लॉन्च करी तब उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिए थे कि हमें 250 बोंसाई चाहिए, हमें 300 बोंसाई चाहिए, और वो बोंसाई मैंने उन्हें तैयार कर करके दी है। बहुत खुशी हुई सुधा जैन जी आपसे बात करके, वेरी हैप्पी। थैंक यू।